हाँ बेटा, तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आपकी परीक्षाएं अब नज़दीक धीरे धीरे आ रही हैं, तो आपको एक अच्छे सिपाही की तरह परीक्षा में लड़ाई लड़नी है। तो आपको हम तो उसके लिए आपको सारे हथियार चाहिए। तो हथियार ये हैं कि आपकी राइटिंग वगैरह सब बढ़िया हो, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी समस्या है उसको आप हमें कमेंट करके लिखें, हम उस पर ज़रूर आपको कुछ न कुछ गाइड करेंगे। कुछ लड़कों की अभी एक समस्या आई, उनका ये कहना है कि सर जी हमारी राइटिंग बहुत स्लो है। राइटिंग तो हमारी बनती है लेकिन लिखने में हम बहुत धीमा लिखते हैं। भाई स्वाभाविक बात है, बहुत से लड़के जल्दी लिखते हैं और बहुत से लड़के धीमा लिखते हैं। तो इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? तो यार इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं हमको। आपको सबको मालूम है कि पाठक स्टाइल क्या है। बोर्ड की कॉपी खरीद लो, बोर्ड की कॉपी खरीद लो। देखो हमने ये सब बच्चों से लिखवाना शुरू किया है। हम टेस्ट लेते हैं इसका, लेकिन इतना ज़्यादा घर से भी कहते हैं कि लिख ले आओ, लेकिन टेस्ट भी लेते हैं। तो आपको देखिए एक लड़का जो लड़का भी जैसे प्रश्न किया कि सर जी हम लिखते हैं, राइटिंग में हमारी ठीक है लेकिन स्लो लिखते हैं। तो एक लड़के तुम्हारे सामने ये कॉपी है, इसका प्रमाण है कि देखिए इसकी राइटिंग बहुत स्लो थी बेटा, इसकी राइटिंग बहुत स्लो थी और आज ये किस स्तर पर पहुंच गया। देखिए बढ़िया लिखा है कि नहीं? अगर आप अध्यापक हो तो बताइए बढ़िया लिखोगे कि नहीं? नंबर दोगे कि नहीं? इस पर दोगे ना? तो अभी आपके पास टाइम है बेटा, नहीं तो इसके लिए आप इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी खरीद लें और पाठक जिस प्रकार से आपको गाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, ये एक बार नहीं तीन बार लिखा लो कॉपी पे, आपके स्पीड जो है अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन ये कहो कोई माठा घोर कोई दवा हम दे देंगे, ऐसा नहीं बेटा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आपसे हम अभ्यास कराते हैं। तो अभ्यास कैसे होगा? बोर्ड की कॉपी ऐसे खरीद लो और जो पाठक बता रहे हैं यही गुरु मंत्र है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप जो है उसको कॉपी पर कम से कम एक क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार लिखो, तो उससे आपको याद भी हो जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और राइटिंग अच्छा थोड़ी बहुत अगर राइटिंग कम भी बनती हो तो परेशान ना होना। जब आप परीक्षा में बिल्कुल टोटो लिखते हो, सेम टू सेम, यानी बिल्कुल सही लिखते हो, तो एग्जामिनर को मजबूर होकर के नंबर देना पड़ेगा। पक्का है, वो मजबूर है, बाध्य है, नंबर आपको देगा ही। हाँ, प्रस्तुतिकरण कैसा होगा ये सब हम बताते रह रहे हैं, उसको आप फॉलोअप करते रहिए बेटा। देखिए इस लड़के को हमने अभी क्वेश्चन लिखने के लिए तरीका बताया था, ये लिख के तुम्हारे सामने आया, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है ना? तो इसी प्रकार से आप भी अगर बनना चाहते हो तो आप इसको फॉलो करो बेटा। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 आप बोर्ड की कॉपी पे लिखें, यह मान करके कि हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में किस प्रकार से आप प्रस्तुत करोगे, और प्रस्तुतिकरण हमने आपको बता दिया, पीछे देख लीजिए सेंट्रल आइडिया का। और वह सेंट्रल आइडिया उसी कॉपी पर कम से कम 3 बार, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 बार, ज़्यादा आप जितना लिख सकोगे। एक ही नहीं, जितने लिखोगे धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्पीड पकड़ लेगी और साथ में आप अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम। थैंक यू।